अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज अगेन हम जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का पता है तो ठीक है, वरना उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है फ़िलहाल। ये अभी सिंपल फंक्शन ही है जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनेगा? बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारे पास कोई ऐसा मौका आता है कि हमने कोई एक से ज़्यादा इंस्टांसेस के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सेम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती हैं या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती हैं, तो तब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज़ करते हैं। अभी ये सिंपल फंक्शन है, तो इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक कीवर्ड होता है दिस नाम से, दिस। अब दिस कीवर्ड बेसिकली होता क्या है? मैंने इधर एक लाइन कमेंट आउट की हुई है कि दिस एक ऐसा कीवर्ड है जो डिफरेंट वैसे दिस को अगर सेपरेटली देखें ना तो ये डिफरेंट स्कोप्स में लाई करता है। हमारा ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, कोई फंक्शनल है, कोई ब्लॉक स्कोप है, तो ये उनमें डिफरेंट तरीक़ों से ये लाई करता है। अगर हम इसको किसी ग्लोबल स्कोप में अगर इसको कंसोल कराएंगे ना तो ये हमारी विंडो की तरफ पॉइंट करेगा। और हम अगर अपनी विंडो में देखें, इसको कंसोल डॉट लॉग कराएं हम अपने इस दिस कीवर्ड को, तो ये हमारी विंडो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कुछ होता है, ये पूरी विंडो को ये देख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी विंडो में इस्तेमाल होती हैं उन सबको ये रिटर्न कर, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसको किसी फंक्शन के अंदर देखेंगे तब भी ये सेम विंडो रिटर्न करेगा, बट एक ऐसा स्कोप है इसका जिसमें ये विंडो को रिटर्न नहीं करता, विंडो इसका नहीं आता, वहाँ पर इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट में आती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी मेथड के अंदर दिस कीवर्ड को कंसोल कराते हैं तो उस वक्त ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ना कि वो उस विंडो की तरफ पॉइंट करता है। तो हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरफ। थोड़ी सी आपको हाव ना हो गई होगी दिस कीवर्ड से। बेसिकली ये उस स्कोप के हवाले से अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करता रहता है, और ये हमारे लिए हमारे मुताबिक जो हम इस वैल्यू को किसी लेना चाहते हैं, जो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू लाता है। तो अगर आप मज़ीद इसको पढ़ना चाहें तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं किसी आदमी के नाम पे। तो दिस डॉट आदमी को की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? उसका एक नेम हो सकता है, तो हम उसको जब नेम दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ये उसका नाम आ गया। उसके बाद इसकी हाइट भी हो सकती है, हाइट लेट्स सपोज 6 फीट रख देते हैं। तो इसका कलर भी हो सकता है इसी पर्सन का, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। तो बस इतनी से ही ले लेते हैं इनको समझने के लिए जस्ट। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे, इसको फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम डिफरेंट इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं कि फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस भी तो करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट के नाम से, कोई भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट के नाम से रख लें। तो उसमें इस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए और इसको बताने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, हम एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं न्यू के नाम से, जो कि एक नया इंस्टांस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। अब हम जब इसको कॉल करना चाहेंगे तो यहाँ पे सिंपल मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख देंगे। और अब हम जब इसको वहाँ पे अपनी कंसोल विंडो पे देखते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं, तो ये देखें हमारे पास पूरे का पूरा हमारा वो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। वो सारा इंस्टांस के अंदर जितनी भी उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज़ असाइन की हुई थी, नेम, कलर, हाइट, सब कुछ वो आ चुका है। ये तो हो गया कि जब हम एक इंस्टांस के ऊपर कि उसके अंदर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक ही के लिए कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, अब उनका नाम चेंज हो सकता है, तो उसके लिए क्या सेम नाम रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम नाम को हटा लेते हैं और एज ए पैरामीटर उसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही हम नेम को पास कर लेते हैं और दिस डॉट नेम को इक्वल कर देते हैं नेम के। अब हमने अगर फर्स्ट कोई हमारे पास लेट्स सपोज 2 या 3 बंदे हैं, अब उनका नेम करना है, तो पहले का नाम मैं मोइन रख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करके 2-3 बना लेता हूँ। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट 2 रख लेते हैं, इसको फर्स्ट 3। अब पहले का नाम मोइन है, दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम वली है, जो भी नाम रख लें आप। अब जब हम इन तीनों को प्रिंट कराएंगे या इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पे एक्सेस करेंगे तो हर एक का अपना नाम आएगा। लेट्स सपोज मैं यहीं पे इनको कंसोल करा लेता हूँ ताकि वहाँ पे मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। अब जब हम यहाँ पे अपने फर्स्ट को लिख रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 1, ओ सॉरी, ये क्या हो गया,
कंसोल डॉट लॉग हमारा फर्स्ट 3 जो है। अब हम जब अपनी इस कंसोल विंडो पे देखेंगे तो ये तीनों आएंगे और अलग अलग नेम के साथ। जो प्रॉपर्टीज़ हमने सेम दी हुई हैं वो सेम ही रहेंगी, बट नाम उनका चेंज हो सकता है। जैसे मैं पहले का नाम मोइन है, तो अगले वाले हम जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में देखते हैं तो उसके अगले का नाम अली है, जबकि हाइट मोइन की भी 6 है, कलर भी ब्लैक है, और इसकी भी हाइट 6 है और कलर भी ब्लैक है। सिमिलरली अब लास्ट वाले वली में देखते हैं तो उसका भी जस्ट नेम का डिफरेंस है, बाकी उसके अंदर भी हाइट भी सेम है, कलर भी सेम है। इस तरह से हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस काम करते हैं। और जब हम बेसिकली मैंने पहले भी बताया है, हमें इनका यूज़ इसलिए करना पड़ता है कि हमने कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें सेम प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे इंस्टांसेस क्रिएट करने होते हैं, तो उस वक्त हम अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही अच्छी तरह समझ आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड आल्सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड ऑल सेट।